लोकसभा अध्यक्ष के कार्य पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, अनुशासन रखता है, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार का कार्य करता है। ठीक है। अगला जो कार्य करता है वह करता है नंबर 4, सदन के नेता के परामर्श से सदन के नेता के परामर्श से वाद विवाद के लिए समय निश्चित करता है। अगला है संसद की कुछ समितियों का अध्यक्ष होता है एवं प्रवर समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगला है निर्णायक मत देता है। क्या देता है? निर्णायक मत देता है। अगला है संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशनों की
अध्यक्षता करता है। अगला है कोई विधेयक वित्त विधेयक कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। अगला है संसद सदस्यों की संसद सदस्यों की योग्यता या निष्कासन का कार्य करता है। तो ये कार्य करता है, बहुत सारे कार्य करता है। आपको पता है संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। किसमें वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। और कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसमें होता है? अनुच्छेद 109 में। ठीक है, तो ये हुए कार्य किसके? लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। तो देखो एक बार हम पुनः देख लेते हैं। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, अनुशासन रखता है। ठीक है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार का कार्य करता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। किसके अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। अगला आता है संसद सदस्यों की योग्यता यानी निष्कासन का कार्य भी। कई बार अनुशासित, यदि अनुशासन में नहीं रहते हैं, हल्ला करते हैं, तो उन्हें इसका सदन से बाहर भी कर सकता है। निष्कासन का कार्य भी वही करता है। अगला जो हमने पढ़ा, मैंने मिटा दिया है उसको, कि सदन के नेता के परामर्श से वाद विवाद के लिए समय निश्चित करता है। अगला जो हमने पढ़ा कि संसद की कई समितियों का वो अध्यक्ष होता है एवं प्रवर समितियों के लिए अध्यक्ष नियुक्त करता है। तो ये हुए लोकसभा अध्यक्ष और आज हम लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के पदाधिकारी पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे। जिनमें से हमने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत नियुक्ति नहीं, निर्वाचन होता है। अपने लोकसभा सदस्यों में से एक व्यक्ति का अध्यक्ष बनाते हैं, निर्वाचन करते हैं। अपने में से ही एक व्यक्ति का क्या करते हैं? वो निर्वाचन करते हैं। क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। एक व्यक्ति का अपने में से ही निर्वाचन करते हैं अनुच्छेद 93 के तहत। और उसके बाद आता है यदि ये अनुपस्थित रहता है अध्यक्ष, तो इसकी अनुपस्थिति में ये सारे कार्यों का जो संचालन करेगा वो उपाध्यक्ष करेगा।
कौन करेगा भाई? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इन सभी कार्यों का संचालन करने का दायित्व किस पे आ जाता है? उपाध्यक्ष पे आ जाता है। तो देखिए, आज हमने अध्यक्ष के बारे में चर्चा की, अध्यक्ष के कार्य को देखा। क्या देखा? अध्यक्ष के कार्यों को देखा। इस तरीके से लोकसभा में अध्यक्ष को पीठासीन अधिकारी के नाम से जाना जाता है, स्पीकर होता है। ये अपनी जिम्मेदारी, ईमानदारी और अपने कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठा के साथ निर्वहन करता है। ठीक है, तो ये हुए अध्यक्ष के कार्य और अध्यक्ष का निर्वाचन। अब अगला आता है लोक सभा। थोड़ा सा कार्य भी देख लेते हैं लोकसभा के। लोकसभा के कार्य, लोकसभा के कार्य। देखो लोकसभा क्या क्या कार्य करती है। पहला कार्य करती है निर्वाचन का। निर्वाचन, निर्वाचन का कार्य, निर्वाचन का कार्य। अब देखो किन किन का निर्वाचन करती है लोकसभा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। क्या करती है? राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। इनके अलावा लोक, ये हुआ पहला। दूसरा है सभा अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। दूसरा है महाअभियोग का कार्य। राष्ट्रपति को यदि वो अपने पद का दुरुपयोग करता है, पद कदाचार के आधार पर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटा सकती है। राष्ट्रपति पर लगाती है महाभियोग। न्यायाधीश
20 पर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कार्य, लेकिन 14 दिन पहले 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। अगला आता है बजट का कार्य। बजट भी प्रतिवर्ष आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। तो सबसे पहले वित्त बजट लोकसभा के द्वारा ही पास किया जाता है। ठीक है। अगला आता है कानून निर्माण का कार्य। अगला आता है कानून निर्माण का कार्य दो मंत्री मंडल के खिलाफ प्रस्ताव लाना महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करना। अगला आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना आदि कार्य लोकसभा करती है। ठीक है। तो देखिए हम लोकसभा के कार्य पढ़ रहे थे, जिनमें सबसे पहले निर्वाचन का कार्य, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है,
लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। नंबर 2 आता है महाभियोग का कार्य भी कौन करती है? लोकसभा करती है। महाभियोग यदि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग कदाचार करता है तो उस पर महाभियोग लगाने का कार्य लोकसभा के द्वारा होता है। वैसे तो दोनों सदन करते हैं, लेकिन उसके बाद आता है बजट का कार्य। वित्त बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा द्वारा ही पास किया जाता है। अगला आता है कानून निर्माण का कार्य भी लोकसभा करती है। मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास का लाने का कार्य भी लोकसभा करती है। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करती है, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य भी लोकसभा के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।